सबको जय यीशु की। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जून का महीना प्रभु यीशु के लिए समर्पित महीना है। जून महीने के पहले शुक्रवार को हम लोग प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। अधिकतर लोग अपने घरों में प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का तस्वीर लगाते हैं। लोगों का मानना है कि जब हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का तस्वीर अपने घरों में लगाते हैं, प्रभु यीशु की आशीष हमारे घरों में आती है। हमारे काम पर, हमारे बच्चों पर प्रभु की आशीष रहती है। इसलिए अधिकतर लोग अपने घरों में प्रभु यीशु की तस्वीर, पवित्र हृदय की तस्वीर अपने घरों में लगाते हैं। आज हम लोग थोड़ी देर प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के बारे में मनन चिंतन करें। एक बार एक फादर छोटे बच्चों को प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के पर्व के दिन धर्म शिक्षा की क्लास ले गए थे और प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के बारे में बच्चों को समझा रहे थे। समझाते समय फादर ने एक सवाल किया, बच्चों, प्रभु यीशु के हृदय और हमारे हृदय में क्या अंतर है? एक बच्चा खड़ा हो गया और कहने लगा, फादर जी, हमारा हृदय तो अंदर है, दिखाई नहीं देता है, पर प्रभु यीशु का हृदय बाहर है, सबको दिखाई देता है। बच्चे ने सच कहा कि हमारा हृदय अंदर है, स्वार्थी है। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जबकि प्रभु यीशु का हृदय उदार है, वो सबके बारे में सोचता है। वो चाहता है एक भी नष्ट ना हो जाए, एक भी ना खोए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम विशेष रीति से प्रभु यीशु के हृदय के बारे में थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु के हृदय को देखते समय प्रभु यीशु के हृदय पर हमें अनेक प्रतीक दिखाई देते हैं। आग की ज्वाला, चारों तरफ प्रकाश, क्रूस, कांटों का मुकुट, प्रभु यीशु के हृदय पर घाव और घाव से बहने वाला लहू हमें दिखाई देता है। इन प्रतीकों पर हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करें। पहला है आग की ज्वाला। आग की ज्वाला प्रेम का प्रतीक है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर प्रेम है। और इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को बोल नहीं सकती है, पर बुला भी दे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। प्रभु हमें कभी भी नहीं भूलता है। प्रभु हम सबों से प्यार करता है। इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, पर मेरा प्यार तुम्हें कभी भी कम नहीं होगा। प्रभु का प्यार हमारे लिए कभी भी कम नहीं होता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा
ताकि जो विश्वास करें सर्वनाश ना हो जाएं, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है हम सभी अनंत जीवन पाकर प्रभु के साथ में रहें। प्रभु यीशु योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में कहता है, इससे बड़ा प्रेम नहीं है कि एक व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित करे। और प्रभु यीशु ने अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित किया। इसलिए प्रेम का अर्थ है देना। प्रभु यीशु ने अपना अंतिम बूंद लहू तक दूसरों के लिए दिया। इसलिए हमें भी दूसरों को देना सीखना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दूसरा प्रतीक है प्रकाश। प्रभु यीशु के हृदय के चारों तरफ प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश अंधकार को मिटाता है। और उसी तरह से हमारे जीवन में जो अंधकार है, जो बुराइयां हैं, जो शैतान की शक्तियां हैं, उनको मिटाना है। प्रभु यीशु कहता है, मैं संसार की ज्योति हूं। प्रभु ज्योति है। प्रभु हमें वो प्रकाश प्रदान करता है, उस प्रकाश में हम हमेशा जी सकें। तीसरा प्रतीक है कि क्रूस मुक्ति का चिन्ह है। पुराने जमाने में लोग क्रूस को देखकर घृणा करते थे, पर जब से प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, तब से प्रभु यीशु के क्रूस को हम गले लगाते हैं, हम चूमते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति प्रदान की है। हमारे पापों को लेकर प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए और प्रभु यीशु ने हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। पाप के कारण रिश्ते टूट गए थे और प्रभु यीशु ने क्रूस के माध्यम से रिश्ते जोड़ दिए हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में रिश्ते जोड़ने के लिए आया था। हम योहन के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है, जैसे मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, वैसे मैं तुम में रहूंगा और तुम में मुझ में रहो, हम एक हो जाएं। प्रभु की ये आशा है हम सब एक हो जाएं। पर आज संसार खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, इसलिए हम सबों को एक होने की आवश्यकता है। और चौथा प्रतीक हम लोग देखते हैं कि क्रूस का मुकुट। आज इस दुनिया में सभी लोग मुकुट के लिए तरसते हैं। योहन संत पौलुस अपने पत्र में कहता है कि हम सभी नश्वर मुकुट के लिए मेहनत करते हैं, पर हम लोगों के लिए नश्वर मुकुट के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु ने स्वर्ग में जो मुकुट तैयार किया है, उसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए संसार के मायामोह, संसार की धन संपत्ति और संसार के सभी वस्तुओं के साथ जो मायामोह है, उस मायामोह को त्याग कर हमें प्रभु की ओर बढ़ना है। ये क्रूस का, ये कांटों का मुकुट हमें जो है कि दिखाता है। इसलिए हम लोग जो है विशेष रीति से संसार को और संसार की वस्तुओं को त्याग दें। प्रभु का वचन कहता है, संसार में प्रभु का प्रेम नहीं है। प्रभु के प्रेम के लिए हमें तरसना है। और एक प्रतीक हम देखते हैं कि गाँव हमारे पापों का प्रतीक है। और हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु के पूरा शरीर छलनी चलनी हो गया था। सर से लेकर पांव तक गांव ही गांव थे। पर विशेष रीति से प्रभु यीशु के
शरीर के 5 गांवों को हम लोग देखते हैं। ये गांव हमारे पापों का प्रतीक है। योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20 में हम लोग पढ़ते हैं, जब शिष्यगण डरे हुए थे, कमरे में बंद थे, प्रभु यीशु वहां आता है और वहां आने के बाद प्रभु यीशु जो है कहता है तुम्हें शांति मिलेगी। और उसके बाद प्रभु यीशु अपना हाथ और अपनी बगल का घाव उनको दिखाता है। और बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, जब शिष्यों ने घाव देखे वे आनंदित हो उठे। कोई घाव देखते समय आनंदित नहीं होता है, दुखी होता है, पर शिष्य प्रभु यीशु के घावों को देखकर आनंदित हो गए, क्योंकि एक उनके अंदर विश्वास जग गया कि प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठा है और हमारे पापों को हरा दिया है, हमारे पापों को खत्म किया है और हम सबों को एक नया जीवन प्रदान किया है। इसलिए शिष्यगण आनंदित हो गए। इसलिए हमें भी प्रभु यीशु के उस पवित्र हृदय को देखकर, उस घाव को देखकर आनंदित होना है, क्योंकि प्रभु यीशु हम सबों को उसके घाव में छिपाना चाहता है और पाप से हमें बचाना चाहता है। और आखिरी प्रतीक हम देखते हैं, प्रभु यीशु के हृदय से लहू बहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लहू पवित्र है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का लहू सोना चांदी से भी कीमती है। प्रभु यीशु ने इस कीमती लहू से हमें खरीदा है और प्रभु यीशु उसके पवित्र लहू से हमारे पापों को धो देता है। इसलिए हम लोगों को आनंदित होने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के इन प्रतीकों के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाता है कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि किस तरह से हम प्रभु के साथ रहें और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलें। इसलिए हम लोग पवित्र हृदय को देखकर और अपने पवित्र हृदय की तस्वीर हमारे घरों में लगाकर हम निरंतर उसकी ओर देखकर प्रभु यीशु के इन प्रतीकों पर और इन गुणों पर मनन चिंतन करें और एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय हम लोग करें। यदि प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया है, हम लोगों को भी प्रभु यीशु से प्यार करने की आवश्यकता है। मदर तेरेसा कहती है, ईश्वर हमसे प्यार करता है, पर हम लोगों को प्रभु के प्रति विश्वसनीय रहना है। In the response to the love of Jesus Christ, we need to be faithful to God. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम लोग प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं, इन सभी प्रतीकों और गुणों को याद रखते हुए हम लोग भी प्रभु के प्रति विश्वसनीय, फेथफुल रहने की कोशिश करें और हमारे जीवन प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार हो। इसलिए आज हम विशेष रीति से प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के पवित्र हृदय के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि हृदय प्रेम का चिन्ह है। हम एक दूसरे से प्यार करें जैसे प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया है। सबको जय यीशु की।